Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server tutorials. Today is our lecture number 18 and in today's class we are going to discuss one of the most important topics we have in SQL Server, that is joins. और ये important इसलिए भी है क्योंकि इसका ताल्लुक relationships के साथ है और जब आप अपने डेटा को different tables में split करके रखते हैं तो उनमें से फिर डेटा अगर आपको मंगवाना हो तो फिर कैसे मंगवा सकते हैं, तो ये वो आंसर है जॉइंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक कि किस तरीके से काम होगा हमारे पास. ऑलराइट, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ दो टेबल्स बनाए थे. सही है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और सैलरीज दो टेबल्स हैं और इनमें ये दो मतलब रिकॉर्ड्स भी एंटर हुए हुए हैं. सही है, अब मुझे इसमें काम करना है. आगे काम करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जॉइंस कैसे काम करते हैं और कितने टाइप के जॉइंस होते हैं आपके पास. मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ ताकि विद डायग्राम आपको समझा सकूँ कि जॉइंस एक्चुअल में है क्या और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले तो जॉइन हम लगाते क्यों हैं ये सुन लें गौर से. जब आपके पास डेटा स्प्लिट हुआ हुआ होता है, रिलेटेड डेटा जब स्प्लिट हुआ हुआ होता है, मतलब ये जो आपके पास एसक्यूएल के अंदर रिलेटेड डेटा था ना, एम्प्लॉई का नाम, एज, सिटी, ये तो एक टेबल में, लेकिन उसकी सैलरी की डेट, उसकी सैलरी की अमाउंट क्या है और किसकी सैलरी है, तो ये रिलेटेड डेटा है इस एम्प्लॉई से. सही है ना, विद रिस्पेक्ट टू द आईडी. तो अब जब इस तरह का रिलेटेड डेटा होगा और मैं, जाहिर सी बात है, बाद में अगर सैलरी रिकॉर्ड देखना चाहूँगा तो मुझे वन पता थोड़ी है कि वन किसकी आईडी है, टू किसकी आईडी है, 15 किसकी आईडी है, 22 किसकी आईडी है. तो मुझे तो दानियाल चाहिए इस जगह के ऊपर. सही है. अच्छा, तो यहाँ अब इन डेटा को रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग जॉइंस लगाते हैं. ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. रिलेटेड डेटा को एक साथ, मतलब दो टेबल्स का डेटा मुझे एक साथ देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, विद द हेल्प ऑफ जॉइंस. ये जॉइंस का कॉन्सेप्ट है. अब जॉइंस की कुछ टाइप्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आपके पास जॉइन होता है इक्वी जॉइन. ये मैं बताऊँगा कि कैसे काम करता है. फिर आपके पास एक और जॉइन होता है, उसको कहते हैं इनर जॉइन. फिर आपके पास एक जॉइन होता है लेफ़्ट जॉइन. ठीक है, और एक आपके पास जॉइन होता है राइट जॉइन. लेफ़्ट जॉइन को लेफ़्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं, राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन भी कहते हैं. कैसे, मैं आपको समझाऊंगा अभी. इसी तरीके से आपके पास जो है वो एक होता है सेल्फ जॉइन. सेल्फ जॉइन और इक्वी जॉइन हो गया, इनर जॉइन हो गया, लेफ्ट जॉइन. तो ये सारी की सारी बेसिकली टाइप्स हैं आपके पास. इन तरीक़ों से हम डेटा अपने मल्टीपल टेबल्स से मंगवा सकते हैं. सही है. अब इसको विद डायग्राम में आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा. यहाँ पर इसको तो मैंने लिख दिया. अब हम डायग्राम बनाते हैं. फर्स्ट कर लें, सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं लेफ़्ट जॉइन की. यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ़्ट जॉइन. ठीक है, मैं डायग्राम वैसे नेट से भी उठा सकता था लेकिन डायरेक्टली हम करते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर हो. फर्स्ट कर लें, ये आपका एक टेबल है. सही है. सही है, इसका कोई नाम है, टेबल ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, कुछ भी कह लें आप. सही है. और इसके बाद इसी सर्कल को हम कॉपी करते हैं, बल्कि कॉपी नहीं करते, एक और सर्कल बनाते हैं इसी के साइज़ का. ठीक है, ऐसे. ओके, नाउ इस सर्कल को मैं मूव करके यहाँ रख रहा हूँ, ऐसे. अब आप देखें, यहाँ पर जो एरिया है आपके पास, अगर मैं इस एरिया को फिल कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू लाइंस, मतलब ये वाला जो एरिया है ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये टेबल ए है आपका. सही है. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर टेबल ए. और अगर ये वाला एरिया में देखूँ तो ये मेरा है टेबल बी. सही है. तो ये आपके पास डेटा है. अच्छा, अब आप देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल है और जो राइट हैंड साइड वाला सर्कल है, इन दोनों का कुछ कुछ रीजन जो है वो आपस में मिल रहा है. अगर मैं इसको कलर कर दूं किसी कलर से, ये देखें, तो इन दोनों का जो ये रीजन है ये कॉमन है. मतलब जो रीजन इसका है वही रीजन इसका है. तो यहाँ पर एक तो सिनेरियो ये है, लेकिन एक सिनेरियो आपके पास ये है कि अगर मैं इस रीजन को कलर कर दूं. सही है. और एक सिनेरियो आपके पास ये है कि अगर मैं इस रीजन को क्लिक कर दूं, सॉरी. ठीक है, तो तीन सेपरेशंस हैं आपके पास यहाँ पे. अब इसमें से लेफ़्ट जॉइन क्या काम करता है. लेफ़्ट जॉइन बेसिकली ये काम करता है
कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले दोनों टेबल्स में लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल जो है उसके सारे रिकॉर्ड आएंगे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, और राइट हैंड साइड वाले टेबल के जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे। सिंपल, ठीक है। एक तो लेफ्ट हैंड दो टेबल्स हैं, सही है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, एक ही है, और यहाँ पे कितने, तीन रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन तीन रिकॉर्ड्स किसके हैं, इस दानियाल के हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 के हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट हैंड साइड पे मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। तो मैचिंग रिकॉर्ड्स कितने हैं, तीन। तो ये तीनों रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं, सही है। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम दोबारा से क्रिएट करूँ जल्दी जल्दी, सॉरी ब्लैक कलर ले लेते हैं सबसे पहले। तो एक डायग्राम और बनाते हैं हम क्विकली यहाँ पे, और इसको भी हम फिर ओवरलैप करते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम जो है वो डायरेक्टली अब लाइंस नहीं लगा रहा मैं, हम डायरेक्टली कलर्स करते हैं कि अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि राइट हैंड साइड वाला सारा रिकॉर्ड और लेफ्ट हैंड साइड वाला सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड, क्योंकि ये रीजन लेफ्ट हैंड साइड से भी मीट कर रहा है, सही है। तो इस टाइप के ज्वाइन को हम कहते हैं राइट ज्वाइन। अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ आपको, ठीक है, राइट ज्वाइन। इसी तरीके से आपके पास होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि आप अपने पास एक आपके पास ज्वाइन है, मतलब ये एक सर्कल है, सॉरी ब्लैक कलर ले लेते हैं पहले, यस। सो लेट्स से दिस इज योर टेबल ए, और एक आपके पास है टेबल बी, सही है। इस तरीके से इसको उठा के थोड़ा सा सेट कर ले, ओके। तो टेबल ए है, टेबल बी है, और हमें जो है वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ना यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, ना यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। मतलब ना लेफ्ट हैंड साइड के रिकॉर्ड चाहिए, ना राइट हैंड साइड के रिकॉर्ड चाहिए। दोनों टेबल्स के अंदर जो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, इस क्राइटेरिया में मैचिंग रिकॉर्ड्स ये हैं, तो सिर्फ यही उठ के आएंगे, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड उठ के नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये मेरा कौन सा ज्वाइन हुआ, ये मेरा ज्वाइन हुआ इनर ज्वाइन। सो यहाँ पर हम इसको मेंशन भी कर देते हैं, दैट्स माय इनर ज्वाइन। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा है, राइट ज्वाइन में क्या हो रहा है, इनर ज्वाइन में क्या हो रहा है, सही है। फिर आपके पास जो रह जाती है चीज़ वो है इक्वी ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। ये थोड़े से क्या कहते हैं, सेल्फ ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में थोड़ा सा इसको अलग से डिफाइन करूँगा, बिकॉज उसका ताल्लुक यहाँ पे नहीं है। जो इक्वी ज्वाइन होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल आपके पास ये है और दूसरा टेबल आपके पास जो है वो ये है, तो इक्वी ज्वाइन के अंदर आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा मंगवा सकते हैं। मतलब इस सर्कल को मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ, तो ये रीजन आप इसको ओवरलैप कर लें, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ, इक्वी ज्वाइन में दोनों टेबल को एक साथ कोई सी बगैर किसी क्राइटेरिया के, बगैर किसी क्राइटेरिया, यहाँ पे तो मैचिंग रीजन था ना, यहाँ पे भी मैचिंग रीजन था, यहाँ पे भी मैचिंग रीजन था, लेकिन यहाँ पे बगैर किसी क्राइटेरिया के हम दोनों टेबल के दोनों कॉलम्स को आसानी मंगवा सकते हैं, कोई टेंशन के बगैर। सिंपल इज दैट। इसी तरीके से होता है सेल्फ ज्वाइन। जब टेबल अपने आप से ज्वाइन हो अलग अलग कॉलम्स के साथ, तो फिर उसको हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं, सही है। तो ये कुछ ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए रिकॉर्ड सबसे पहले। तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर मुझसे गलत रिकॉर्ड एंटर हुआ था, खैर कोई मसला नहीं। अभी हम सही रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इनटू सैलरीज। कहाँ है सैलरीज भाई, सैलरीज ये रहा। तो मुझे पहले तो एम्प्लॉई ऐड करना है एक और, क्योंकि एक दानियाल ऐड है, एक और एम्प्लॉई ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़, दानियाल के बाद हम ऐड कर देते हैं हमज़ा, और एज डाल देते हैं 27, कराची, सैलरी है 29 लेट से। और यहाँ पे ये सब नहीं आएगा, सिर्फ सिटी तक देना है, बल्कि सैलरी भी नहीं देगी। तो इसको आप कर लें इंसर्ट, हमज़ा इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज़ करता हूँ तो हमज़ा की आईडी आ रही है 3, क्योंकि 2 तो मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा, अब क्या है, हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट ऑल दोनों करते हैं तो आप देखें क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एक आ रहा है दानियाल का रिकॉर्ड, एक आ रहा है हमज़ा का रिकॉर्ड, लेकिन सैलरी के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 1 है। दैट मीन्स मैचिंग रिकॉर्ड्स ये हैं। दानियाल की अभी कोई सैलरी नहीं गिरी हुई यहाँ पे। अच्छा, अब अगर सैलरी इंसर्ट करवानी है हमने दानियाल की, सॉरी हमज़ा की यहाँ पे कोई सैलरी नहीं गिरी हुई,
तो हमज़ा की अगर सैलरी हमें जो है वो डलवानी है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर करना ये पड़ेगा कि 29,000 फर्स्ट कर लें, और 12वां महीना 12 तारीख और एम्प्लॉई नंबर 3 है। आप तो हम देख के डेटा डाल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से इसकी सैलरी है 29,000 और 23 तारीख को यह है एम्प्लॉई नंबर 3। ठीक है, एक ये हो गया आपका। तो इसको करते हैं आप इंसर्ट। तो दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए। अब देखें आप क्या आ रहा है, आपके पास दो सैलरीज हैं हमज़ा उसकी, क्या कहते हैं, हमज़ा की, और 3 सैलरीज हैं आपके पास दानियाल की। ठीक है, तो रिलेटेड रिकॉर्ड जमा हो रहा है। अब हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर इनर जॉइन। सही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। आप देखें एक से ज़्यादा टेबल्स के साथ हम सिलेक्ट कैसे लगाते हैं, बहुत गौर से देखिएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज़, जो मेरा पहला टेबल है। अच्छा, लेफ़्ट और राइट की जो बात हम यहाँ कर रहे थे कि लेफ़्ट हैंड वाला टेबल और राइट हैंड वाला टेबल, तो यहाँ पर जो टेबल का नाम आप पहले लिखोगे वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड टेबल होगा। सही है, तो मैंने यहाँ कह दिया एम्प्लॉई E1, मैंने इसका शॉर्टकट नेम दे दिया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E1। सही है, ये मेरा एक नॉर्मल सेलेक्ट हो गया। सही है, यहाँ पर उसके बाद मैं लिखूँगा इनर जॉइन, ये कीवर्ड है, किसके साथ ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है मुझे इसको सैलरीज के साथ। सैलरीज को मैंने शॉर्टकट नेम दे दिया एस। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ई, और यहाँ पे 1 हटा दें, ई डॉट। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो सॉरी ऑन का कीवर्ड आएगा, ऑन। ऑन के कीवर्ड के बाद हमने जो दो कॉमन कॉलम बनाए थे ना, ये जो दो कॉमन कॉलम है, इन दोनों कॉमन कॉलम्स को हमने यहाँ पे बाइंड कराना है आपस में। ये रूल है, कभी भी आप रिलेशनशिप बनाओगे तो उसके बाद जो उसका कॉमन कॉलम होगा वो यहाँ पर ज्वाइन के अंदर आएगा। तो एम्प्लॉई के अंदर जो उसकी प्राइमरी की थी, क्या थी वो, ई डॉट एम्प्लॉई आईडी। सही है, इक्वल्स टू, और ई मैंने इसलिए लिखा है कि एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस डॉट सैलरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैलरीज में जो एम्प्लॉई आईडी है, सैलरी की आईडी से मत ज्वाइन कीजिएगा इसको, इसको सैलरी में जो एम्प्लॉई आईडी है, बिकॉज ये और ये कॉमन है, ये और ये कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ तो देखें क्या होता है, दोनों टेबल का रिकॉर्ड एक साथ होके आ गया। अब मुझे यहाँ पर सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सिंपल मुझे चाहिए ई डॉट एम्प्लॉई आईडी एज, और यहाँ पर मैंने कह दिया कॉलम नेम को दे दो आईडी। एक चीज़ मंगा ली मैंने, अलग अलग लाइन पे करें तो आपको समझ में भी आएगा। फिर दूसरी चीज़ मैंने मंगा ली ई डॉट एम्प्लॉई का नाम एज एम्प्लॉई। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉई की सिटी चाहिए। तो फिर मैंने कहा ई डॉट ई एम पी अंडर स्कोर सिटी एज, और यहाँ पे आ जाएगा सिटी। अब देखो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें की हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ तो 2 थे लेकिन यहाँ पर 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 5। क्यों, क्योंकि सैलरीज़ के साथ इसका लिंक है। तो सैलरीज़ भी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर आपकी बात बनेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ फॉर्मेट करके डेट, जिसमें हम दे देते हैं एस डॉट डेट और कॉमा सिंगल कोट्स डी डी डैश एम 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 डैश वाई 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 वाई। सही है, तो डेट आ जाएगा एज डेट, और उसके बाद क्या है, अब देखें एक ही सिलेक्ट के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो मैंने दूसरे टेबल को भी यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि हम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। एक सिलेक्ट में हम एक ही टेबल को यूज़ कर रहे थे, लेकिन आज हमने क्योंकि इसको इनर जॉइन लगा के ज्वाइन कराया हुआ है, तो मेरे पास राइट आ गया है कि मैं एक टेबल के जितने दिल चाहे कॉलम्स यूज़ करूँ, दूसरे टेबल के जितने दिल चाहे कॉलम यूज़ करूँ एक साथ एक सिलेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट। तो जो जो चीज़ मुझे जहाँ जहाँ से चाहिए वहाँ वहाँ से वो मैं उठा रहा हूँ। अमाउंट चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, बस काफ़ी है। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखें क्या होता है। आप देखें कि डेट आ गई, सही है, और उसके बाद उनकी अमाउंट आ गई, 3 दानियाल के लिए आ गई। तो आपसे आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को आपने पहले तो स्प्लिट किया। स्प्लिट क्यों किया, ताकि वो रिपीटेशन ना हो, कंसिस्टेंसी रहे, डुप्लीकेशन ना हो। और यहाँ देखें ज़रा, सिलेक्ट है, सिलेक्ट का मतलब है डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप अभी भी जाके इस एम्प्लॉइज़ को खोलोगे तो वही डेटा रहेगा जिस तरीके से आपने इंसर्ट किया है इसके अंदर। सही है, तो एडिट टॉप 200 रोज, और सैलरीज को भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये डेटा कहीं नहीं चेंज होता अब। तो आपकी हार्ड ड्राइव पे साइज़ भी कम हुआ, देखिए यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड्स हैं। और जब आप सैलरीज पर राइट क्लिक करोगे और एडिट करोगे
तो जो रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट कराए थे वही यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन एम्प्लॉई नेम के बजाय एम्प्लॉई 1 और 3, तो आप देख सकते हैं 111 333। तो तीन इसी इसी क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पर आपके पास डेटा उठ के आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस इनर जॉइन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्ज कर लें एक नया एम्प्लॉई आया है, एक एम्प्लॉई ऐड करते हैं, और यहाँ पे एक एम्प्लॉई ऐड कर लेते हैं। कहाँ गया एम्प्लॉइज़ का, ये सैलरीज है ये तो खैर, ये रहा। हमज़ा के बजाय मैं यहाँ डालता हूँ ताहिर, और इसकी एज दे देता हूँ मैं 29, और इसको दे देता हूँ मैं LHR लाहौर, और इसको हम कर देते हैं इंसर्ट। अब इंसर्ट तो हो गया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज़, कितने एम्प्लॉइज़ हो गए आपके पास, 3 एम्प्लॉइज़ हो गए। ताहिर की आईडी क्या है 4। अब अगर आप इधर आएँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज, अगर मैं अलग अलग इनको चलाऊँ तो आप देखें क्या हो रहा है। ताहिर मौजूद है, ताहिर की आईडी 4 है, लेकिन आईडी 4 कहीं पर भी मौजूद नहीं है। सही है। इनर जॉइन का मतलब है मैचिंग रिकॉर्ड्स, मतलब ये रिकॉर्ड इससे मैच हो रहे हैं और ये दोनों रिकॉर्ड्स इससे मैच हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो इनर जॉइन के अंदर आप देखें क्या रिकॉर्ड आता है। हालांकि ताहिर मौजूद है आपके पास, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें दोनों टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इनर जॉइन में क्या है, दोनों टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड उठ के आ रहे हैं। ये जो ऑरेंज रीजन है आपके पास, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए और उनकी सैलरीज़ की डेट चाहिए एंड सो ऑन जो भी है। तो मुझे सारे एम्प्लॉयज़ देखने हैं, भले उसकी सैलरी हो या ना हो, लेकिन इनर जॉइन से तो मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लगाऊंगा लेफ़्ट जॉइन। मैंने लेफ़्ट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पहले जिस टेबल का नाम लिखा है वो एम्प्लॉई है, तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, और जो बाद में नाम लिखा है वो मेरे राइट हैंड साइड पे चला गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे उठ के आएंगे, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो मैचिंग है। सही है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ से ज़रा देखो। लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये सारे आएंगे, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 के साथ है सैलरी, तो सिर्फ इन 2 के साथ सैलरीज आएगी और ताहिर के साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो मैचिंग रिकॉर्ड्स नहीं, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे रिकॉर्ड्स और राइट हैंड साइड से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो अब यहाँ लेफ्ट जॉइन को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखें ताहिर का रिकॉर्ड भी आ रहा है, लेकिन ताहिर की कोई सैलरी नहीं आई। सिंपल है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड, ये जो आपके पास लेफ्ट जॉइन मैंने आपको बताया था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं और राइट हैंड साइड से सिर्फ वो रिकॉर्ड आते हैं जिनका रिलेशनशिप बना हुआ होता है, मतलब जिनका मैचिंग रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं राइट जॉइन करूँ तो क्या होगा, फिर राइट हैंड साइड वाले सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ मुझे राइट जॉइन लिखना है, और यहाँ पे जो है वो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें अब राइट हैंड साइड में तो थे ही सिर्फ 2। ये अगर सैलरीज वाला मेरा राइट हैंड साइड पे है ना अभी, तो सिर्फ 2 ही थे मैचिंग रिकॉर्ड्स, तो उनके हिसाब से ही जो है वो यहाँ पे जो डेटा आया था वो इन 2 का ही आया है, ताहिर का नहीं आया। इसी तरीके से आपके पास एक और जॉइन भी होता है जिसको इक्वी जॉइन कहते हैं, और फुल जॉइन भी एक होता है, मैं यहाँ पे बताना मेंशन करना भूल गया। फुल जॉइन, तो फुल जॉइन क्या करता है बेसिकली, मैं लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट क्विकली। एक सर्कल ये है आपके पास, एक सर्कल ये है आपके पास। फुल जॉइन का मतलब ये होता है कि आपके पास दोनों टेबल्स के अंदर से सब कुछ उठ के आएगा। इसको भी कर देते हैं ऐसे, सॉरी ऐसे। तो दोनों टेबल्स के अंदर जितने भी मैचिंग, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया जो भी आपने कॉमन कॉलम दिया है, दोनों टेबल का सारा कुछ ही उठ के आएगा, अब वो नल हो या ना हो। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फुल जॉइन, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, राइट हैंड साइड के भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। तो आप देखें बहुत आसान सी चीज़ है ये, यहाँ पे लेफ्ट राइट इनर या फुल जॉइन हर जगह सपोर्ट नहीं होता, MS SQL में यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के भी सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट हैंड साइड के भी सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। सिंपल। सही है भाई। तो ये है हमारे पास फुल जॉइन। अब आखिर में हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो, आप यहाँ पर आप और भी चीज़ें कर सकते हो, वेयर। सही है। वेयर ई डॉट, मतलब वेयर वगैरह भी लगा सकते हो, सिटी इक्वल टू कराची, कि सिर्फ मुझे कराची के लोग चाहिए यहाँ पे। सही है। तो जॉइन भी लगा हुआ है और सिर्फ रिलेटेड डेटा ही आएगा, तो सिर्फ कराची के आ गए। सही है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आप जितना चाहें वेयर लगा लें, मसला नहीं है, ऑर्डर बाय लगा लें, सब कुछ हो सकता है जैसे जो हमने पढ़ा है पहले।
अब आखिर में आपके पास है इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में क्या होता है, मतलब उसमें हमें कुछ इनर जॉइन वगैरह नहीं लिखना पड़ता, हम सिंपल लिखते हैं सिलेक्ट करो फ्रॉम एम्प्लॉय, सही है, ई कॉमा और सैलरीज एस, ऐसे। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ई डॉट आई डी और एस डॉट सैलरी, सही है। तो इस तरीके से भी आपके पास दोनों टेबल से डेटा उठ के ये देखिए आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई यहाँ पे आपने अभी सिचुएशन के हिसाब से तो हर क्वेरी होती है। यहाँ पे इसको ऐसा कर लें हम, एम्प्लॉय आईडी के बजाय नेम कर लें, फिर डिस्टिंक्ट लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। तो सही है, ये देखें, अब आपको समझ में आएगा, देखें। लेकिन ये रिकॉर्ड यहाँ पे गलत आ रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी बताने ये चाह रहा हूँ आपको कि इस तरीके से भी आपका डेटा उठ के आ सकता है दोनों टेबल्स में से। बट अभी फ़िलहाल जो हमारे पास इक्वी जॉइन है वो यहाँ पे सही नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि हमारी सिचुएशन इक्वी जॉइन के हिसाब से फ़िलहाल नहीं है। तो इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ऑल कर दूँ, अब देखें, ठीक है, 15 रिकॉर्ड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ देखें आप, और सैलरीज़ के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, 3 × 5। आर यू गेटिंग मी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो हर रिकॉर्ड 3 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब इसके लिए फिर आप यहाँ पे एक काम ये करें कि जो मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्ट, लेकिन ये गलत रिकॉर्ड आ रहे हैं क्योंकि ताहिर का तो डेटा ही नहीं है हमारे पास, हमने ताहिर के लिए तो इंसर्ट ही नहीं कराया। तो आप देखें यहाँ पे ये गलत डेटा आ रहा है, तो इक्वी जॉइन इस जगह पे सूटेबल नहीं है इस सिनेरियो में। फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे इक्वी जॉइन लगाकर काम करवा लेंगे या देख लेंगे, सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉइंस इन एसक्यूएल सर्वर। होपफुली you have learned a new thing today. So that's all for today. Don't forget to subscribe, share and comment, and do press the bell icon for daily tutorials. Till then, see you in the next lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.